नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुषी भाग 1। इसका हम आज तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गोदोहनम, अर्थात गाय को दूहना। इसका हम आज पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एषः नाट्यांशः, यह नाटक का अंश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्य संपाद्य च, संक्षिप्त करके और संपादित करके, उद्धृतः लिया गया है। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति की कथानकम अस्ति, कथा है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, जो धनवान और सुख चाहने वाला होने के लिए इच्छुक मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, महीने भर तक दूध ही नहीं निकालता है, अर्थात दूध दोहना बंद कर देता है। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कथा है जो धनवान और सुख चाहने वाला होने के लिए मास पर्यंतम, अर्थात महीने भर तक ही दूध दोहना बंद कर देता है। ये न, जिससे मासांते, महीने के अंत में, धेनोः शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम, इकट्ठा हुआ, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दुग्ध, एक बार में ही, विक्रीय, बेच करके, संपत्ति अर्जयितुम, संपत्ति अर्जित करने में समर्थः भवेत्, समर्थ हो जाए, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही बेच करके संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो जाए। परंतु मासांते, महीने के अंत में, यदा, जब, सह, वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दूध निकालने का प्रयास करता है। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध निकालने का प्रयास करता है, तब सह, वह, दुग्ध बिंदुम, दूध की एक बूंद, अपि भी न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्त स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान पर, सह, वह, धेनोः, गाय के, प्रहारैहि, प्रहारों से, रक्त रंजितः, लहूलुहान या खून से सना हुआ, भवति, होता है। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, और समझ जाता है, यत्, कि, दैनंदिनम कार्यम, दैनिक कार्य, अर्थात रोजाना का कार्य, यदि मास पर्यंतम, महीने भर तक, संगृह्य, इकट्ठा, क्रियते, किया जाता है, तब लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पर, हानिरेव भवति, हानि ही होती है। और वह समझ जाता है कि रोजाना का कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किया जाता है, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अब है मुख्य पाठ। तो प्रथमम दृश्यम, तो पहला दृश्य है, मल्लिका मोदकानि साधयन्ती, मल्लिका लड्डू बनाती हुई, मंद स्वरेण, धीमी आवाज में या मंद स्वर में, शिव स्तुतिम करोति, शिव जी की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, मोदक गंधम, लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मन वाला, चंदन, तब
लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदनः, चंदन बोल रहा है अब, आहा सुगंधस्तु मनोहरः, अरे वाह सुगंध तो मनमोहक है, विलोक्य देख करके। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो या लड्डू बनाए जा रहे हैं। अरे वाह सुगंध तो मनमोहक है, देख करके अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत, चखता हूँ तो, प्रसन्न होकर के तो चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका बोल रही है फिर, सक्रोधम, क्रोध के साथ में। विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। रुको रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। फिर चंदन बोल रहा है, किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ के द्वारा बने हुए मोदकानि, लड्डुओं को दृष्ट्वा देख करके, अहम मैं, जिह्वा लोलुपताम, जीभ के लालच को, नियंत्रयितुम, नियंत्रण करने में, अक्षमः अस्मि, असमर्थ हूँ। क्यों क्रोध कर रही हो। तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देख करके मैं अपने जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम, क्या, न जानासी, नहीं जानती हो, तुम इदम, तुम यह, क्या तुम यह नहीं जानती हो। फिर मल्लिका बोल रही है, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, हे स्वामी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परम, परंतु, एतानि, ये, मोदकानि, लड्डू, पूजा निमित्तानि, पूजा के लिए, संति, हैं, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। फिर चंदन बोल रहा है, तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, जल्दी से पूजा कर लो, संपन्न कर लो, तो जल्दी से पूजा संपन्न कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। फिर मल्लिका बोल रही है, भोहो, अरे, अत्र, यहाँ, पूजनम, पूजा, न भविष्यति, नहीं होगी, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम, मैं, स्वसखी भी, अपनी सहेलियों के, सह, साथ में, श्वः, कल, प्रातः, सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर को, गमिष्यामि, जाऊंगी। मैं अपनी सखियों के साथ में कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र, वहाँ, गंगा स्नानम, गंगा में स्नान, धर्म यात्रांच, और धर्म की यात्रा, वयम, हम, करिष्यामः, करेंगे, वहाँ पर हम गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे या धर्म यात्रा करेंगे। चंदन बोल रहा है फिर, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुख का नाटक करता है। सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ऐसा बोल करके दुख का अभिनय करता है। फिर मल्लिका बोल रही है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः, इसलिए, मया, मेरे, सह, साथ में, तवागमनस्य, तुम्हारे आने का, औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम, हम सब, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः, लौट आएंगे, हम सब सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत, तब तक,
गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था को, धेनोः गाय के, दुग्ध दोहन व्यवस्थांच और दूध की दुहने की व्यवस्था को, परिपालय पालन करना, तब तक तुम घर की व्यवस्था को और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना। द्वितीयम दृश्यम, अब है दूसरा दृश्य। चंदनः चंदन बोल रहा है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी ही सह सखियों के साथ में, धर्म यात्रा के लिए, आनंदिता च भव और आनंदित हो। जाओ सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो। अहम मैं, सर्वमपि सब कुछ, परिपालयिष्यामि संभाल लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन फिर बोल रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो तीर्थ यात्रा पर गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहकर के, ततः उससे, स्वप्रातराशस्य अपने कलेवे अर्थात जो सुबह का नाश्ता होता है उसका, प्रबंधन करिष्यामि करूँगा, दूध दोह करके उससे अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए, नंदिन्याः नंदिनी के समीपम गच्छति, पास में जाता है। स्त्री का वेश धारण करके और दूध का पात्र या बर्तन हाथ में लेकर के नंदिनी के पास में जाता है। उमा, अब उमा आ गई है। मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी। फिर चंदन बोल रहा है, उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव तुम्हारी, मातुलानी तू, मामी तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी गई है। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम क्या, ते तुम्हारे लिए, प्रियम अच्छा, करवाणी करूं, कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ या तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। फिर उमा बोल रही है, मातुल मामा, पितामहः कथयति, दादाजी कहते हैं, मासानंतरम महीने के बाद, अस्मद् गृहे हमारे घर में, महोत्सवः महान उत्सव बड़ा उत्सव, भविष्यति होगा। मामा दादाजी कहते हैं कि महीने के अंत में हमारे घर में बड़ा उत्सव होगा। तत्र वहाँ 300 सेटकमितम 300 लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते, अपेक्षा या आवश्यकता है, वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा यह व्यवस्था भवद्भिः आपके द्वारा या आपको करनी है, यह व्यवस्था आपको करनी है। फिर चंदन बोल रहा है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 300 सेटक परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव ही इति यह पितामह को प्रति के लिए, त्वया वक्तव्यम तुम कह देना, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, यह तुम अपने दादाजी को कह देना। फिर उमा बोल रही है, धन्यवादः मातुल, धन्यवाद मामा, याम्यधुना अब चलती हूँ, सा निर्गता वह निकल गई। तृतीयम दृश्यम, अब तीसरा दृश्य है। चंदनः चंदन बोल रहा है, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर के, अंगुलीषु गणयन अंगुलियों पर गिनते हुए, अहो अरे, 300 सेटकम दुग्धम 300 लीटर दूध, अनेन इससे, तू तो,
बहुधनम बहुत सारा धन लप्स्य प्राप्त कर लूँगा। इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा। नंदिनीम दृष्ट्वा नंदिनी को देख करके। भो नंदिनी हे नंदिनी तव कृपया तु तुम्हारी कृपा से तो अहम मैं धनिकः धनवान भविष्यामि हो जाऊँगा। हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान हो जाऊँगा। प्रसन्नः सह प्रसन्न हुआ वह धेनोः गाय की बहुसेवाम बहुत सेवा करोति करता है। प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन बोल रहा है। चिंतयति सोचता है। मासांते एव महीने के अंत में ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवती है। महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम रोजाना दोहनम दूहना करोमि करता हूँ तर्हि तो दुग्धम दूध सुरक्षित न तिष्ठति नहीं होगा। यदि प्रतिदिन गाय का दूध निकालता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। इदानीम अब किम क्या करवाणि करूँ अब क्या करूँ। भवतु नाम अच्छा ठीक है। मासांते एव महीने के अंत में ही संपूर्ण रूप से दुग्ध दोहनम करोमि दूध दोह लूँगा। ठीक है महीने के अंत में ही सारा दूध निकाल लूँगा। एवं क्रमेण इस क्रम में या इस प्रकार क्रमशः 7 दिनानि 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। इस क्रम में 7 दिन बीत गए अर्थात 7 दिन हो गए। सप्ताहांते सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति मल्लिका लौट आती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका बोल रही है प्रविश्य प्रवेश करके। स्वामिन प्रत्यागता हम मैं लौट आई हूँ स्वामी। आस्वादय प्रसादम प्रसाद चखो। चंदनः मोदकानि खादति चंदन लड्डुओं को खाता है। वदति च और बोलता है। चंदन बोल रहा है फिर मल्लिके हे मल्लिका तव यात्रा तुम्हारी यात्रा तू तो सम्यक सफला जाता अच्छी तरह से सफल हुई। तुम्हारी यात्रा तो सफल रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि कुछ अच्छा समाचार सुनाता हूँ। काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छा समाचार सुनाता हूँ। फिर मल्लिका बोल रही है साश्चर्यम आश्चर्य से। एवं ऐसा धर्म यात्रातिरिक्तम धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम अच्छा किम क्या है। धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अधिक अच्छा क्या है। फिर चंदन बोल रहा है ग्राम प्रमुखस्य गृहे गांव के मुखिया के घर पर मासांते महीने के अंत में महोत्सव यानी बड़ा उत्सव भविष्यति होगा। गांव के मुखिया के घर पर महीने के अंत में बहुत बड़ा महोत्सव होगा। तत्र वहाँ पर 300 सेटकमितम 300 लीटर दुग्धम दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति देना है। वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका बोल रही है किंतु परंतु एतावन मात्रम दुग्धम इतना दूध कुतः प्राप्स्यामः कहाँ से लाएंगे। फिर चंदन बोल रहा है विचारय मल्लिके सोचो मल्लिका प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा रोजाना दूध निकाल करके दुग्धम स्थापयामः दूध रखेंगे। चेत तो तत् वह सुरक्षितम न तिष्ठति वह सुरक्षित नहीं होगा। सोचो मल्लिका रोजाना दूध निकाल करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं होगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते इसलिए दूध का दोहन नहीं किया जाए। उत्सव दिने एव उत्सव के दिन ही
समग्रम सारा दुग्धम दूध धोक्षावह दोह लेंगे। उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। फिर मल्लिका बोल रही है, स्वामिन स्वामी त्वम तु चतुरतमः, तुम तो बड़े चतुर हो, बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध दोहना, विहाय छोड़ करके, केवलम केवल, नंदिन्याः नंदिनी की सेवाम एव, सेवा ही करिष्यावः करेंगे। अब दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन इससे, अधिकाधिकम अधिक से अधिक, दुग्धम दूध, मासांते महीने के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त कर लेंगे। इससे महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, घास आदि गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित कभी, विषाणयोः तैलम लेपयतः, सींगों पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारयतः, तिलक लगाते हैं। रात्रौ, रात्रि में, नीराजनेनापि तोषयतः, रात में दीपक जलाकर भी संतुष्ट करते हैं। फिर चंदन बोल रहा है, मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधोपि करणीयः, बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः, कुंभकार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाता हुआ या घड़ा बनाने में व्यस्त गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथायं मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि अर्थात ये जानता हुआ भी, जीविका हेतु हो अर्थात जीविका के लिए, रचयामि बना रहा हूँ, घटानहम मैं इन घड़ों को अपनी जीविका हेतु बना रहा हूँ। यह जानकर भी क्या, जीवनम भंगुरम सर्वम, जीवन क्षणभंगुर है अर्थात कभी भी समाप्त हो सकता है। यथायम मृत्तिका घटः, जैसे कि यह मिट्टी का घड़ा, जैसे यह मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, वैसा ही जीवन भी क्षणभंगुर है। यह जानता हुआ भी मैं इन घड़ों को अपनी जीविका उपार्जन के लिए बना रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ। फिर चंदन बोल रहा है, नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार है। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे। फिर देवेश बोल रहा है, अर्थात जो कुम्हार है उसका नाम है देवेश। कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही है ये। गृहाण घटान, ले लो घड़े। 50 150 रूप्यकाणि, रुपये, च देहि दे दो, और 150 रुपये दे दो। चंदन, चंदन बोल रहा है, साधु ठीक है, परम परंतु, मूल्यम तु, मूल्य तो, दुग्धम विक्रीय, दूध बेच करके, एव ही दातुम शक्यते, दे सकते हैं। ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेश है, फिर देवेश बोल रहा है, क्षम्यताम पुत्रः, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तु, मूल्य के बिना तो, एकमपि घटम, एक भी घड़ा, न दास्यामि, नहीं दूंगा। मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर मल्लिका बोल रही है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती, अर्थात देना चाहती है। तात, तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि,
यदि अभी ही मूल्य की आवश्यकता है तो गृहाण एतत् आभूषणम, ले लो यह आभूषण। फिर देवेश बोल रहा है, पुत्रिके, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि, किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं करता हूँ अर्थात नहीं चाहता हूँ। त्वाम, तुमको, आभूषण विहीनाम, आभूषण रहित, कर्तुम, करना, किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितम घटान, जितने इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। दोनों बोल रहे हैं, धन्योसी तात, हे तात तुम धन्य हो, धन्योसी, धन्य हो। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य और अंतिम दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, महीने भर पश्चात संध्या का समय अर्थात शाम का समय है। एकत्र, एक और, रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी ओर खड़े हैं। चंदनः, चंदन बोल रहा है, धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आहवयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी से आओ। फिर मल्लिका बोल रही है, आयामि नाथ, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहना आरंभ कीजिए। फिर चंदन बोल रहा है, यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास में जाकर के दोहना चाहता है अर्थात दूध निकालना चाहता है। तदा, तब, धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन सहित गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी फिर से या बार बार पैर के प्रहार से मारती हुई चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतोस्मि, अरे मैं तो मर गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका बोल रही है, चीत्कारम श्रुत्वा, चीख सुन करके, झटिति प्रविश्य, जल्दी से या शीघ्र प्रवेश करके, नाथ, हे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे रक्तरंजित हो गए हो अर्थात खून से सन गए हो। चंदन बोल रहा है, धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है या देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव, दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही, ताड़यति माम, मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से पुकार के दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु, परंतु, धेनुः गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, गाय दूध से रहित ही है यह समझ जाती है। फिर मल्लिका बोल रही है, चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, नाथ, स्वामी, अत्यनुचितम कृतम, बहुत ही गलत किया है, अवाभ्याम, हम दोनों ने, यथ की मास पर्यंतम, महीने भर तक,
धेनोः दोहनम न कृतम, गाय का दूध ही नहीं निकाला है। हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है कि महीने भर तक गाय का दूध ही नहीं निकाला है। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। फिर चंदन बोल रहा है, देवी, हे देवी, मयापि जातम यत्, मैंने भी जान लिया है यह। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमने बहुत गलत ही किया है। यत् की पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने भर तक, दोहनम न कृतम, दूध नहीं दुहा है। अतएव, इसलिए, इयम दुग्धहीना जाता, यह दूध से रहित हो गई है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्येव विधीयताम्, विपरीता गतिर्यस्य सकष्टं लभते ध्रुवम्। कार्यमद्यतनीयम, आज का काम, यथ जो है, तदद्येव वह आज ही, विधीयताम कर लेना चाहिए, अर्थात जो आज का काम है वह आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गतिर्यस्य, उसकी विपरीत गति होती है। सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है, अर्थात उसको कष्ट होता है। अगर जो इसके विपरीत गति करता है, अर्थात जो आज का काम आज नहीं करता है, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है। मल्लिका बोल रही है, आम भर्त, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यह करोत्यविचार्ये तत् सविषीदति मानवः। सुविचार्य, अच्छी तरह सोच समझ करके, विधातव्यम, करना चाहिए, कार्यम, कार्य को, कल्याणकांक्षिणा, अपना कल्याण चाहने वाले को, यह जो करोति करता है, अविचार्य, बिना विचार करके, एतत् यह, सविषीदति वह कष्ट को प्राप्त होता है, मानवः मानव। अच्छी तरह से विचार कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए अपना कल्याण चाहने वाले को, अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरह से विचार करके करना चाहिए। जो बिना विचारे कार्य करता है वह दुखी होता है, अर्थात एक हिंदी में भी कहावत है, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही, अनुभूतम एतत्, अनुभव किया है यह। सभी बोल रहे हैं फिर, दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य, तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन, कर्तव्यम, कर लेना चाहिए, उस दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह जो एवं न करोति, ऐसा नहीं करता है, सह वह, कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित ही कष्ट को प्राप्त होता है। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य, लेने का, प्रदानस्य, देने का, कर्तव्यस्य, करने योग्य, च कर्मणः, कार्य का, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, शीघ्रता से नहीं किया जाता है तो, कालः, समय, पिबति, पी जाता है, तद्रसम, उसका रस, अर्थात लेन देन और करने योग्य कार्य को शीघ्रता से जो नहीं करता है उसका रस समय पी जाता है, अर्थात उसके महत्व को समय नष्ट कर देता है। शब्दार्थः, धेनुः, गौः, गाय, मंदस्वरेण, निम्नस्वरेण, धीमी आवाज़ में, मनोहरः, आकर्षकः, मनमोहक, विरम, तिष्ठ, रुको, जिह्वालोलुपताम, रसनालोभनम, जीभ का लालच, अक्षमः, असमर्थः,
असहाय, धर्मयात्रां तीर्थयात्रां धार्मिक यात्रा, सेटकम 1 लीटर मितम 1 लीटर, प्रत्यागता प्रत्यागता लौट आई, साश्चर्यम सविस्मयम हैरानी से, दुग्ध दोहनम पयोदोहनम दूध दुहना, निरतौ संलग्नौ दोनों जुटे हुए, भंगुरम भंजनशीलम टूटकर समाप्त होने वाला, विक्रीय विक्रयम कृत्वा बेचकर, रिक्ताः शून्याः खाली, रक्तरंजितम शोणिताप्लावितम खून से सना, अन्योन्यम परस्परम आपस में, अनुमतिम आज्ञा अनुमति, शुष्कम नीरसम सूखा, ध्रुवम निश्चितम निश्चित रूप से, कल्याणकांक्षिणा कल्याणेच्छुकेन कल्याण चाहने वाले के द्वारा, विषीदति दुखम आपनोति दुखी होता है, जवनिका यवनिका पर्दा, क्षिप्रम द्रुतम शीघ्रता से। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के तीसरे पाठ गोदोहनम को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।